वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पीजीटी का जो सिलेबस है वहाँ पर 2 राइटर्स अभी रिमेनिंग हैं। जो 2 राइटर्स रिमेनिंग हैं उसमें से एक राइटर है विलियम फॉकनर और जो दूसरा राइटर है वो है मुल्कराज आनंद। हमें 2 राइटर कवर करने हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटर को, जो कि हमारा अमेरिकन राइटर है जिसका नेम है विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर जो है, इसका जो लाइफ स्पैन है वो 1897 से 1962 तक का है। विलियम फॉकनर का जो बर्थ है वो सितंबर 25, 1897 में हुआ था। और जो बर्थ प्लेस है वो न्यू एल्बेनी, मिसिसिपी, यूएस। जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर मिसिसिपी जो सिटी है वहीं पर न्यू एल्बेनी प्लेस है, वहीं पर विलियम फॉकनर का बर्थ हुआ था। विलियम फॉकनर के जो फादर हैं उनका नेम मुरी सी फॉकनर था और ये एक स्टेबल चलाते थे, ये एक अस्तबल रन करते थे, अस्तबल चलाते थे। और इसके साथ ही साथ इनकी हार्डवेयर की दुकान भी थी। आगे चल कर के विलियम फॉकनर के जो फादर हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में बिजनेस मैनेजर के पद पर काम भी किया था। विलियम फॉकनर की जो मदर हैं उनका नेम मॉड बटलर था। विलियम फॉकनर जो हैं वो एल्डेस्ट सन थे अपने पेरेंट्स के। मीन्स विलियम फॉकनर के जो पेरेंट्स हैं उनके टोटल 4 चिल्ड्रन थे और जो 4 चिल्ड्रन थे वो सबके सब सन थे। एल्डेस्ट चाइल्ड थे वो विलियम फॉकनर थे। विलियम फॉकनर की जो मैरिज है वो एस्टेली ओल्डहैम के साथ में हुई थी और जो ये मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं थी। इनसे एक डॉटर इनको हुई थी जिसका नेम जिल था। विलियम फॉकनर जो हैं उनको ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ गई थी, मतलब वो लिकर लेते थे, वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। विलियम फॉकनर की जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में हुई थी। होता क्या है कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम चल रहा था तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में विलियम फॉकनर ने रॉयल कनाडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। एयरफोर्स को ज्वाइन किया था लेकिन उन्होंने कम्बैट में पार्ट नहीं किया था, लड़ाई में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। विलियम फॉकनर जो हैं वो हॉलीवुड जाते हैं। हॉलीवुड में जाते हैं वर्क करने के लिए, स्क्रीन राइटर बनने के लिए। जो मूवीज़ होती हैं, जो फिल्म होती हैं, उनका स्क्रीन प्ले लिखने के लिए हॉलीवुड में जाते हैं और वहाँ पर इनको लव हो जाता है। लव हो जाता है एक ऐसी लेडी से जिसका डिवोर्स हुआ था, जिसका तलाक हो चुका था। उसका नेम था मेटा कारपेंटर। उसके साथ ये फेल इन लव होते हैं, लेकिन मेटा कारपेंटर जो है उसके साथ में इनकी शादी नहीं हो पाती है। और मेटा कारपेंटर जो होती है वो एक पियानिस्ट से, पियानो बजाने वाले से शादी कर लेती है, विलियम फॉकनर से शादी नहीं करती है। विलियम फॉकनर ने बहुत सारी मूवीज़ का, हॉलीवुड फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1949 में मिला था। आपको जितने ऐसे राइटर बताए गए हैं जो नोबेल अवार्डी हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो उनको नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से श्योरली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से लर्न रखिएगा कि कौन से राइटर को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला है। इसके साथ ही साथ विलियम फॉकनर को पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला था और पुलिट्ज़र प्राइज़ इनको मिला था इनकी जो लास्ट नावल थी, जो इनका आखिरी उपन्यास था, जिसका नेम था द रिवर्स। ये 1963 में इनको मिला था पुलिट्ज़र प्राइज़ इसके लिए। और इससे पहले, इस पुलिट्ज़र प्राइज़ से पहले इनको अपने वर्क ऑफ फेबल के लिए भी 1955 में पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया था। तो 2 टाइम्स इनको पुलिट्ज़र प्राइज़ भी मिला है। नेशनल बुक अवार्ड जो है वो भी विलियम फॉकनर को दिया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने, मीन्स विलियम फॉकनर ने क्रिएट किया था एक फिक्शनल एरिया, योकना पटावाफा कंट्री। ये फिक्शनल एरिया है जिसको क्रिएट किया था विलियम फॉकनर ने क्रिएट किया था। विलियम फॉकनर की जो नावल हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनकी जो सेटिंग होती है, सेटिंग प्लेस होती है, वो यही फिक्शनल एरिया होती है। जो इनका ये फिक्शनल एरिया है वो एक रियल एरिया
रियल प्लेस जिसका नेम लाफाएटी कंट्री जो कि मिसिसिपी में पड़ता है, जहाँ पर बचपन गुजरा था विलियम फाकनर का, उसी के ऊपर आधारित है विलियम फाकनर का जो ये फिक्शनल एरिया है। विलियम फाकनर की जो डेथ है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है और 6 जुलाई 1962 को विलियम फाकनर की डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है विलियम फाकनर को लेकर के। आप लोग बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को कवर कर लीजिएगा। जो कुछ भी विलियम फाकनर के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, मुल्क राज के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, उनको हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।